जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का एक बार पुनः स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब की पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो साथियों, आज 23 अक्टूबर को राजस्थान पटवार एग्जाम का पेपर हुआ था और इसमें जो जीके है अपना राजस्थान का, इंडिया का करंट जीके वगैरह, उसके जितने प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न हम लेके आ चुके हैं। सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ जाएं। नए हो तो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है। देखो, जनजाति जनसंख्या अधिकतम किस जिले में है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर आपका एक नंबर हो जाता उदयपुर। क्या राइट आंसर होगा? उदयपुर यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, देखो पेपर का लेवल कैसा था। जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिया है या जिनका कल पेपर है 24 तारीख को, वो ध्यान से देखें। पेपर का लेवल मीडियम लेवल का था, ना पेपर हार्ड था। जो पिछली बार जो पेपर हुआ था पटवार का 2016 में, उतना हार्ड यानी हाई लेवल का पेपर बिल्कुल भी नहीं था। ये ध्यान से देख लेना, बहुत ही यहाँ पर कम लेवल का पेपर देखा गया पटवार का। जो पटवार का जो पेपर आना चाहिए उतना हाई लेवल का पेपर बिल्कुल भी नहीं था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का आयोजन के लिए जिम्मेदार है। और इसके साथ में बता दूं, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा करंट जीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। इसलिए आप करंट जीके पर विशेष तौर से ध्यान दें। तो इसका राइट आंसर होता है राज्य सरकार। कौन है जिम्मेदार? राज्य सरकार। मनरेगा, नरेगा वगैरह है। और इसकी पूरी पीडीएफ, पूरा का पूरा, यदि आपको पेपर का हल चाहिए, पटवार के जितने भी पेपर हो रहे हैं, तो उनका हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी एग्जाम एकेडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको हल मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि सही क्रम है हल्दीघाटी युद्ध, भटनेर का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध या खानवा का युद्ध। तो यहाँ पर देखो, इसका सही क्रम यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से राइट क्रम कौन सा होगा। तो इसका राइट क्रम कौन सा होगा? बिल्कुल, बहुत सारे विद्यार्थी आंसर देने लग गए हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखो, 1500 हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में। इसके बाद भटनेर का, गिरी सुमेल का और खानवा का। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है एक नंबर आपका हो जाएगा 1527 खानवा का युद्ध। नंबर 2 पर यहाँ पर आपका होगा भटनेर का युद्ध। नंबर 3 पर आपका होगा गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। और नंबर 4 पर आपका होता है हल्दीघाटी का युद्ध। तो इस प्रकार से इसका क्रम हो जाता। अगला प्रश्न पूछा गया, कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप के पक्ष में लड़े थे? महाराणा प्रताप के पक्ष में सभी लड़े थे। और कौन कौन से राजपूत सरदार थे? जाला बिद्दा थे, कृष्णदास चुंडावत, माधो सिंह कछुआ, राम सिंह तंवर, ये सभी लड़े थे। अगला प्रश्न पूछा गया, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थल है। तो लोक देवता जो तेजाजी है, इनका जन्म स्थान खड़नाल है, नागौर जिले में। बिल्कुल, यहाँ पर बेसिक प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न था कि फूलडोल उत्सव का संबंध है। तो फूलडोल उत्सव का संबंध है राम सनई पंथ से। इसका राइट आंसर आपका राम सनई पंथ। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? देखो, एक ही प्रश्न में पूरा का एकीकरण आपका यहाँ पर पूछा गया। पंचम चरण 15 मई 1949, दूसरा चरण 25 मार्च 1948, तीसरा चरण 25 मार्च 1949 और चतुर्थ चरण यहाँ पर 30 मार्च 1950। तो तीसरा चरण यहाँ पर गलत दिया हुआ है, 25 मार्च 1949। यहाँ पर 3 नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें। अगला प्रश्न पूछा गया, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष अपने राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न पूछा गया। रघुराम राजन, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, अरविंद बंगारिया। नेक्स्ट, अगला पूछा गया कि बांग्लादेश आजाद कब हुआ? तो बांग्लादेश अपना 1971 में आजाद हुआ था। शायद इसमें डेट भी पूछी गई थी, एक बार आप देख लेना। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर, 16 सितंबर, 20 अक्टूबर, 21 नवंबर। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को भी आपका यहाँ पर क्या हो जाता? राइट आंसर होगा था। सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट है कि 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया रजनीकांत को। बिल्कुल। अगला देखें, निम्न में से गलत कथन है। बहुत ही गजब के यहाँ पर देखो, युगम यानी असंगत, संगत, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए। थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। मीनाकारी जयपुर की है। टेराकोटा मोनेला ऐसा कुछ है। अजरक प्रिंट सांगानेर। तो यहाँ पर देखो, अजरक प्रिंट है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर की नहीं है। ये कहाँ की है? बाड़मेर की है। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाता है इसका आंसर। अगला देखें, कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम राज्यों से सीमा साझा करता है? तो सर्वाधिक सीमा आपकी यूपी, उत्तर प्रदेश की लगती है। बिल्कुल। नेक्स्ट,
कंप्यूटर के बहुत ही यहाँ पर अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए। हार्डवेयर नहीं है, एक प्रश्न कंप्यूटर का है कि निम्न में से हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का जो मैंने एक कोर्स करवाया था, मात्र 30 वीडियो और प्रत्येक वीडियो 10 मिनट का था, उस कोर्स में से ही सारे के सारे प्रश्न आए हैं। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है कंप्यूटर का। और आगे यदि आप राजस्थान पुलिस की, कांस्टेबल की, ग्राम सेवक की यदि तैयारी करना चाहते हो तो प्ले लिस्ट अलग से बनी हुई है, 30 वीडियो है, वो देख लेना। कंप्यूटर के आपका बेड़ा पार है। हार्ड डिस्क, परिचालन तंत्र, सीपीयू, कीबोर्ड, तो परिचालन तंत्र इसका राइट आंसर हो जाता है। बी आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। निम्न में से असंगत कथन कौन सा है? केला देवी का मंदिर करौली, बटनेर हनुमानगढ़ में है, ओस या जोधपुर में है, मेनाल यहाँ पर अजमेर में। तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, डी यहाँ पर असत्य है। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सन 2021 में पद्मश्री पुरस्कार किसको दिया गया? अर्जुन शेखावत, श्याम सुंदर पालीवाल, लाखा खान या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाता है, उपयुक्त सभी। अर्जुन शेखावत, श्याम सुंदर पालीवाल, लाखा खान, बिल्कुल। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बनवारी लाल शर्मा, जे.के. कृष्ण, महेश गोयल। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाता, जे.के. कृष्ण। नेक्स्ट अगला प्रश्न बहुत ही गजब का प्रश्न, बिल्कुल बेसिक प्रश्न। जब मैंने 1857 की क्रांति टॉपिक आपको करवाया था, उस टाइम मैंने इस प्रश्न को अच्छे ढंग से आपको कवर किया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने, नीमच छावनी, नसीराबाद या खेरवाड़ा। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने दिया था। ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये भी मैंने कुछ दिन पहले आपको करवाया था एक मॉडल पेपर में, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई का क्रम है। तो देखो इसका क्रम यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और उसके बाद शेर है, फिर दिलवाड़ा है, और फिर जरगा है। तो इस प्रकार से आप देख लेना, आरोही अवरोही कौन सा क्रम पूछा गया वो ध्यान से सही कर लेना। नेक्स्ट देखें, सूर्यमल मिश्रण के संबंध में गलत कथन है। ये अच्छा प्रश्न था। वंश भास्कर के लेखक, तो वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण है। बूंदी का इतिहास का वर्णन मिलता है, बिल्कुल। और कविता से बहादुरी की भावना उत्पन्न होती है, मेवाड़ के निवासी थे। तो इसका डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है, बिल्कुल। अगला देखें, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसे दी गई? राणा कुंभा को। किसे कहा जाता है? राणा कुंभा, मेवाड़ के शासक अपने। साइंस के प्रश्न भी बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए। स्वस्थ मानव के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 1318 ग्राम, ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसा राइट होता। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, गुलाबो सपेरा का संबंध है, खेल से है, लोक गायक है, लोक नृत्य है या मुखिया है? तो गुलाबो जो सपेरा है ये लोग नृत्यांगना है, बिल्कुल। टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी में जुड़ जाना, पूरे पटवार के पेपर का हल आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जितने भी पेपर हुए हैं। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये भी प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, इसके ऑप्शन मिले नहीं है मुझे। यदि आपके पास आ चुका है तो पहले इंटरनेट नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से मैंने कॉल करके पर्सनली विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे थे, पेपर नहीं मिला है, क्योंकि इंटरनेट की बहुत सारी दिक्कत है, यहाँ पर नेट नहीं चल रहा है। आपके पास पेपर आ चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब इंटरनेट चलने लग गया है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। कल का पेपर हम और आपसे सोल्व करवा के दिखाएंगे, और आगे भी जितना बाकी बचा हुआ है वो सारे हम इस चैनल पर आपको सोल्व करवा देंगे।